हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर कैसे होता है, क्यों होता है या फिर किसे होता है। तो देखो, ब्लड प्रेशर एक ऐसा रोग है जो क्या कहते हैं, आपके खान पान से, अगर आप स्ट्रेस में हैं तब पर भी वो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तब पर भी आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और यदि आप क्या कहते हैं जंक फूड खाते हैं तब पर भी आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो इसके पीछे की साइंस को हम समझते हैं। तो देखिए, जितने भी जीव जंतु होते हैं, खासकर क्या कहते हैं जो ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स हो गए, उनमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना। आप लोग देखिए, जैसे क्या कहते हैं हाइड्रोलिक होता है। हाइड्रोलिक में क्या होता है, एक पाइप लगी होती है, रॉड होते हैं और क्या कहते हैं उसमें, उस पाइप में क्या होता है, लिक्विड होता है। वो लिक्विड क्या करता है, ऑयल, वो प्रेशर जनरेट करता है। उसी प्रेशर से क्या कहते हैं किसी भी सामान को आप उठा सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम हाथ पैर हिल चलते फिरते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, तो इसमें काम कौन कर रहा है, इसमें काम कर रहा है हार्ट। क्या कर रहा है, हार्ट। तो आप लोग देखिए, जब आप लोग जंक फूड खाते हो तो हमारी जो धमनियां हैं, इधर ये हार्ट हो गया, यहाँ से जो धमनी निकली है, इन धमनियों में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ी तो इन धमनियों में क्या हो गया, गैप कम हो गया। अब गैप कम हो गया, इसके चलते क्या करेगा, हार्ट हमारा प्रेशर लगाएगा। क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। अब जब हार्ट प्रेशर लगाया, क्या गया, हार्ट प्रेशर लगा, या तो हार्ट ब्लड को पास करने में सक्षम हो जाएगा। यदि प्रेशर उतना धमनियाँ हमारी नहीं झेल पाई तो धमनी क्या हो जाएगी, फट जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। और यदि ब्लड को पास करने में, फेंकने में, सर्कुलेट करने में ब्लड हमारा फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। क्या करते हैं, क्या होता है, हार्ट हो जाता है हमारा फेल। तो हम आज इस साइंस में समझते हैं कि कितना प्रेशर हमारे क्या कहते हैं हार्ट पे होता है, ब्रेन पे होता है जब हम खड़े होते हैं, और जब कोई व्यक्ति लेट जाता है तब कितना प्रेशर होता है। तो देखो, जैसे कोई व्यक्ति है अगर बेहोश हो गया तो उसको तुरंत लिटा देते हैं, और लिटा देने के बाद कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, व्यक्ति को होश आ जाती है। अब व्यक्ति जब होश में आ जाता है तो फिर वो चलने फिरने लगता है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है, तो इसके पीछे की साइंस ये है, देखिए, जब कोई व्यक्ति, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी धमनियों पे, उसके अंग की जो धमनी होती है उस पर प्रेशर कितना होता है। धमनियों का मतलब जिसमें ब्लड जा रहा है, हार्ट से ब्लड क्या हो रहा है, जा रहा है, शुद्ध ब्लड है, प्योर ब्लड होता है धमनियों में। तो देखो, यहाँ पे जो पैर की धमनियाँ हैं उस पर कितना प्रेशर होगा, तो 26.8, कितना होगा, 26.8। और ब्रेन के धमनियों पे कितना प्रेशर होगा, तो ब्रेन के धमनियों पे होगा 9.3, कितना होगा, 9.3। अब ध्यान दो, हार्ट के धमनियों पे कितना होगा, तो हार्ट के धमनियों पे होगा 13.3। हम टोटल काउंट करेंगे, टोटल हमारा आएगा 49.4। कितना आएगा, 49.4 Hg। क्योंकि जितने भी पैरामीटर्स होते हैं या मेज़रमेंट होते हैं, खासकर जो डॉक्टरी से रिलेटेड होते हैं, उसको हम Hg, mm या टॉर में नापते हैं। तो देखो, अब हम बात कर लेते हैं, यदि वही व्यक्ति लेट गया तब कितना प्रेशर जनरेट होगा। तब प्रेशर जनरेट होगा, पैर पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर प्रेशर यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ध्यान देना, ये व्यक्ति रेस्ट में है और ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, यानी स्टैंड है। तो जब हम करेंगे तो यहाँ पे 13.2 हो जाएगा पैर का। ब्रेन का कितना होगा, 13.1, यानी यहाँ पे ब्रेन का इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे ब्रेन का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो रहा है। अब ध्यान दो, हार्ट का प्रेशर सेम रहेगा। हार्ट का प्रेशर आप लोग देखोगे यहाँ भी सेम रहेगा और हार्ट का प्रेशर यहाँ भी सेम रहेगा। अब हम अगर इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल आएगा 39.6। कितना आएगा, 39.6। और इसको हम काउंट किए तो 49.4। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो उसे तुरंत लिटा दिया जाता है। लिटा इसलिए दिया जाता है ताकि उसके धमनियों पे जो प्रेशर है
उसके धमनियों पे जो प्रेशर है वो कम हो जाए और व्यक्ति नॉर्मल स्थिति में आ सके। तो इन दोनों में अगर हम अंतर देखिए तो इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है, तो वो लगभग क्या कहते हैं 10 का है। कितना है 10 Hg। तो जब व्यक्ति खड़ा होता है तो 10 Hg प्रेशर बढ़ जाता है। कितना प्रेशर बढ़ता है 10 Hg प्रेशर बढ़ जाता है, कम से कम 10 Hg प्रेशर बढ़ जाएगा। और वही व्यक्ति जब लेट जाता है तो कितना प्रेशर कम हो जाता है, तो 10 Hg प्रेशर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो उसको तुरंत लेटा दिया जाता है, इसलिए ताकि उनके धमनियों का प्रेशर क्या हो जाए कम हो जाए और वो तुरंत अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक यू।